हेलो सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के रासायनिक बलगतिकी के बार बार पूछे जाने वाले आंकिक प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कैप्सूल क्लास की। ये क्लास डेली सुबह 6 बजे होती है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराए जाते हैं। अगर आप ईमानदारी से इस क्लास को मुश्किल से 3 से 4 महीना ले लिया तो आपको 90+% लाने से कोई नहीं ले रोक सकता, क्योंकि इसमें डेली 5 से 7 प्रश्न वे प्रश्न डिस्कस किए जाते हैं जो आपको तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन लाइन के साथ में। जब तक आप अपने समस्या कठिनाइयों का वजह दूसरे को मानोगे, तब तक आप अपने समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जब तक आप ये सोचोगे कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये ऐसा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बगल में मंदिर है, मंदिर पे साउंड बज रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बगल में मेला लगा आवाज ज्यादा आ रही है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में सही से पढ़ाई नहीं जाती। तो अपनी समस्याएं अपनी कठिनाइयों का वजह दूसरों के मानोगे, तब तक आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने आप को जिम्मेदार मानो और अपने आप को जिम्मेदार मानकर मेहनत करो। बस आप लोगों से मैं इतना ही कहूंगा। अगर आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं से हो। क्यों नहीं मन लग रहा है ये आप जानते हो, हम नहीं। उस चीज को सही करो। ठीक है, चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र आज के क्लास के लिए देखो, प्रथम कोटि की रासायनिक अपक्रियाएं आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? पहला सूत्र क्या है? प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण 2.2303 अपान टी log a अपान a माइनस एक्स। ये a जो होता है प्रारंभिक मात्रा होता है, हालांकि आज आप लोग क्लियर हो जाने वाला है। प्रारंभिक 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 मात्रा। ठीक है, और a माइनस एक्स जो होता है शेष मात्रा होता है। क्या होता है? शेष मात्रा होता है। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, या फिर दूसरा चीज पूछा जाता है अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल, ये अर्ध आयुकाल का फार्मूला टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपान के log 2 या फिर 0.693 अपान के। ये अर्ध आयुकाल का फार्मूला है। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखना है। इन्हीं दो चीजों से पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लग जाएंगे। और हाँ, एक चीज ये है, बच्चों को लॉग निकालने नहीं आता तो मैं आपको कहूंगा इतना याद कर सकते हो। log 2 का मान 0.3 होता है, log 3 का मान 0.4 होता है, log 4 का मान 0.6 होता है, log 5 का मान 0.7 होता है, log 6 का मान भी 0.7 ही रख देना, तब पर भी आंसर आ जाएगा। log 8 का मान 0.9 होता है। ये मान आपको याद रखना है। एक बार मैं चाहूंगा कि सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये लॉग का मान नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि लॉग निकालने आप लोगों को नहीं आता है और इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में लॉग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। तो लॉग का मान इस तरीके से याद कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी लॉग नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसे आप याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसे याद कर लेना, सबके सब न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। अभी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, और हाँ, आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर आपको शिखर 1.0 या शिखर 2.0 बैच में ज्वाइन करना तो अभी आप कर लो 50 बच्चों में, क्योंकि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों के लिए इसमें हमारे टीम के द्वारा कुछ कमी की गई है। आप छोटी सी फीस में दो बैचेज मात्र 1199 रुपए में दो बैचेज शिखर 1 और शिखर 2 दोनों बैच में ज्वाइन हो सकते हो। मतलब 1199 में दोनों बैच मिल जाएगा। एक बैच कितने का? 600 का पड़ रहा है लमसम से, है ना आप लोगों का? तो 600 का ये एक बैच पड़ रहा है। ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अभी से तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, मेहनत करने की जज्बा है, तो आप शिखर 2.0 बैच को ज्वाइन करिएगा। अगर आप शिखर 2.0 को ज्वाइन करेंगे, शिखर 1.0 आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। शिखर 2.0 में आपको चैप्टर 1 से लाइव क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। हालांकि चैप्टर 1 से क्या पढ़ाई जाएंगी, अभी आप लेट हो, 1 2 4 चैप्टर पढ़ा भी दिया गया है। ठीक है, फिर भी अभी जो चैप्टर बचा वो लाइव मिल जाएगी। पुराने चैप्टर्स का रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएगा, सब मटेरियल मिल जाएगा आपको। डेली लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का PDF, ऑनलाइन वीकली टेस्ट, हर एक शनिवार को आपका टेस्ट होता है। ठीक है, स्टडी मटेरियल में आपको चैप्टर वाइज बुकलेट मिलता है। आप लोगों के पास बुकलेट तो पहुंचा ही होगा। कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएंगे। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके आप वैसे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। ये पूरी टीम होने वाली जो आपको पढ़ाएगी। कुल मिला के 10 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए देना पड़ेगा। कुल मिला के 14 घंटे अगर आप मेहनत करते हो तो 90+ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह क्या रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान, के का वैल्यू दिया है कितना? 5.
इंटू 10⁻⁻14। यानी कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो 4 रूल आपको फॉलो करना है। पहले क्वेश्चन का में जो भी चीजें दी हुई उसको लिखा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं कलेक्शन, यानी वसूली वाला काम, वसूली करते हैं। फिर उसके बाद फार्मूला का सिलेक्शन, जो भी फार्मूला लगाना होता है उसका सिलेक्शन करते हैं हम लोग। फिर यूनिट करेक्शन, यानी अगर कहीं पे यूनिट सही नहीं दिया तो यूनिट करेक्शन करते हैं। लास्ट स्टेप कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो हमने पहले करेक्शन किया, जो भी चीजें दी गई उसको लिख लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अर्ध आयु काल ज्ञात करना है, टी हाफ ज्ञात करना है। तो देखो टी हाफ के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को फार्मूला बता रखा है कि टी हाफ के लिए फार्मूला 0.693 अपान ये होता है। एक तो ये होता है 0.693 अपान की, एक तो ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला आप लोगों के लिए टी हाफ के लिए क्या होता है ना, दूसरा फार्मूला आप लोगों के लिए ये 2.303 अपान के log 2 होता है। ये कब लगता है, ये कब लगता है, आज आप लोगों को क्लियर हो जाने वाला है। और ये वे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूले में रखोगे 0.693 अपान 5.5 इंटू 10⁻⁻14, ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब इसका गुणा भाग कैसे करोगे सर, गुणैया तो करने नहीं आता है, यही बोलोगे आप लोग ना, गुणैया तो करने नहीं आता है सर, कैसे करें, क्या करें, है ना। समस्या तो यही है सर कि गुणैया करने नहीं आता है ना। तो गुणैया कैसे किया जाता है बताओ, इसका गुणा कैसे करोगे आप, हा? कैसे करोगे, बहुत आसान है। देखो क्या करना है आपको ना, देखो इस 14 को ऊपर किया जाता है, तो 14 के यहाँ हो जाएगा क्या, 14 के यहाँ देखो एक शून्य ये है ना, तो एक शून्य इस 14 को खत्म कर, 14 खत्म करके -13 कर देगा, है ना। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते, अरे यार ये कट रहा है, देखो इसको मैं यहीं पे इस 55 को 1 दशमलव हटा के 55 लिख देते हैं, 5.5 को हटा के 55 लिख देते हैं, और यहाँ पे ये जो 14 है ना, इस 14 को हटा के 13 कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ध्यान देना, अब ये हो जाएगा 0.693 अपान 55 गुणे 10⁻13। अब देखो इसमें भाग देना है, इसमें भाग देना है, 0.693 में भाग देना है, किससे भाग देना है बताओ, 55 से भाग देना है। ये 55 से भाग दोगे तो देखो तरीका बता रहा हूं, 69 है, 69 में मतलब आप इसे ऐसा मानो कि 669 है, कितना है 693, इसमें आप 55 से भाग दे रहे हो, तो पहली भाग कितना जाएगा, एक बार जाएगा, तो 55 लिखोगे यहाँ पे, 4 बचेगा, तो 1 हो जाएगा, 4 बचेगा, फिर 1 हो जाएगा। अब देखो 4, अब यहाँ पे 0 उतारोगे तभी तो एक शून्य बढ़ाओगे। अब देखो यहाँ पे कितना, 5 धाम 50, 9 बार जाएगा इसी तरीके से, है ना। तो इसी तरीके से आपको गुणा भाग कर लेना है, ठीक है, गुणा भाग करोगे आंसर आ जाएगा। अगर देखो एग्जाम में, बहुत बात मैं बता रहा हूँ पॉइंट की बात, अगर एग्जाम में आपको, ठीक है, इतना भी छोड़ दोगे आंसर, तब पर भी आपको कोई गलत नहीं काटेगा। आप लिख देना इतना उत्तर है आपका, इतना लिख के उत्तर लिख देना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जानता है कि गुणा भाग नहीं कर पाओगे, उतना समय नहीं रहता है, इतना लिख के भी उत्तर लिख सकते हो, इतना इतना टी अर्ध आयु काल होता है। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए अर्ध आयु काल कितना है बताओ, टी टी हाफ का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, कितना दिया है 69.3 ये दिया है। तो क्या पूछा है यहाँ पे, इस अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मान गणना कीजिए, के का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। उल्टा कर दिया, आपको पता है टी हाफ इज इक्वल टू कितना 0.693 अपान ये होता है, तो यहाँ से के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा ना, 0.693 हो जाएगा अपान टी हाफ हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। अब ध्यान देना यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.693 अपान टी हाफ का वैल्यू कितना है 69.3, ठीक है। ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो देखो गुणा करोगे तो क्या होगा 693 अपान 603, ठीक है ना। 10 का गुणा करोगे तो देखो 10 का गुणा करोगे इसका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, नीचे दशमलव कटेगा, एक एक दशमलव, तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा बताओ, आंसर कितना आएगा बोलो, ये इससे कटेगा आंसर कितना आएगा, आप लिख सकते हो आंसर 0.001, या फिर इसको लिख सकते हो 10⁻², आपका इसका आंसर आएगा इतना इतना। अब देखो यहाँ पे आपको इसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, सेकंड इनवर्स, अगर ये मात्रक नहीं लिख रहे हो ना तब गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आपको केवल वैल्यू ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप लोगों के सामने, प्रथम कोट की अपक्रिया है, 40 सेकंड में प्रारंभिक तांता की आधी रह जाती, इस अपक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करिए। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क लेकर आया हूं, स्पष्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको के का मान ज्ञात करना है और टी हाफ का वैल्यू दे रखा है, कितना रखा है दे
कितना दिया है 40 सेकेंड। ये टी हाफ का वैल्यू 40 सेकेंड ये दे रखा है और के का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करना है। कितना आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आसान क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, बस इसी फार्मूले को लगा देना। मैं अपने से करके देखो, मैंने आपको कल शाम को जो मैंने क्लास लिया था जिसमें मैंने बताया कि तैयारी कैसे करना, उसमें एक स्पष्ट बात बोली थी, जब तक आप सोचोगे कि वीडियो देख के काम हो जाएगा, नहीं होगा जब तक खुद से पेन नहीं चलाओगे। तो आपको खुद से पेन चलाओ, इसका आंसर खुद से दो। ठीक है, चलो अगला चलते हैं क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। प्रथम कोट की अपक्रिया, ये अर्ध आयुकाल कितना है, 60 मिनट है। ठीक है, तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। देखो यहां पे आपको क्या दिया है, दो चीजें दी गई हैं और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछी जाती हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि अर्ध आयुकाल आपका 60 सेकेंड है। T1/2 हाफ का वैल्यू कितना है, 60 मिनट है। आपको कितना पूछा है, कह रहा कि 90% खर्च होने में कितना समय लगेगा। तो देखो भाई सीधी सी बात है, 90% खर्च होने में समय ना, 90% पूर्ण होने में समय कितना लगेगा ये पूछा है। तो 90% पूर्ण होने का मतलब कितना है, शुरुआत में 100% पूरा होता है ना। देखो आपको पता है कि पूर्ण होने में लगा समय, समय ज्ञात करा, T इज इक्वल टू आपको पता है 2.303 अपान के, ये होता है ना के लॉग A अपान A माइनस एक्स, यही होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है जिसमें मैंने बताया था ये जो होता है ये प्रारंभिक मात्रा होता है, प्रारंभिक मात्रा होता है, और ये माइनस एक्स जो होता है शेष मात्रा होता है, जो शेष बचा होता है वो होता है। तो देखो बहुत आसान है मेरे भाई, आपको प्रारंभिक 90% पूर्ण होने में कितना समय पूछ रहा है, तो प्रारंभ में तो 100 रहा होगा, प्रारंभ में कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। ठीक है, प्रारंभ में 100 रहा होगा। अब 90% पूरा हो गया तो शेष कितना रहेगा, शेष मात्रा कितना रहेगा, 100 में से क्या करोगे भाई, 100 में से 90 घटाओगे तो 10 आपका शेष रहेगा। प्रारंभिक मात्रा 100 है, 100 में से 90 घटा दिया तो शेष कितना बचा, 10 बचा। अब आपको ये वैल्यू यहां पे रखना है ना, लेकिन आपको ये ज्ञात होने के लिए के का मान भी ज्ञात होना चाहिए। जब तक के का मान नहीं पता रहेगा तब तक काम नहीं होगा। और रख के देखते हैं, नहीं तो देख लो, नहीं तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ वैल्यू, बहुत आसान क्वेश्चन है। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.303 अपान के लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रारंभ में मात्रा मैंने बताया ना, ऊपर वाले को प्रारंभ मात्रा कितना था, 100 है। अब कितना शेष बचा, 10 शेष बचा, 10 शेष बचा है ना, ये रख लिए। तो लॉग टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2.303 अपान के, ये शून्य से शून्य का जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और लॉग 10 का वैल्यू याद रखना 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.303 अपान के, है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो भैया इस के का वैल्यू हमें पता चल जाए तो हमें टी का वैल्यू याद हो जाएगा। के का वैल्यू कहां से ज्ञात होगा, भाई साहब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, वो क्या दे रखा है, अर्धायुकाल 60 सेकेंड है। तो देखो भैया अर्धायुकाल जो 60 मिनट है ना, इसी से के का वैल्यू ज्ञात करेंगे। जैसे यहां पे हमने इस क्वेश्चन में ज्ञात किए थे ना, यहां पे आपको अर्धायुकाल 69.3 सेकेंड दे रखा था, तो यहां से वेग स्थिरांक के का मान ज्ञात किए थे ना, सेम चीज यहां पे भी लगाओगे के का मान ज्ञात करने के लिए। आपके पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते कौन कौन से। पहला रास्ता क्या है कि आपको के इज इक्वल टू 0.693 अपान टी हाफ ये रख दो, तो कितना हो जाएगा 693 अपान टी हाफ का वैल्यू कितना है 60 मिनट रख दोगे तो ये के का वैल्यू आ जाएगा। एक तो ये आपके पास ऑप्शन है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो, मैंने टी हाफ का दो फार्मूले बताए थे। कौन सा फार्मूला बताए थे, दो फार्मूले बताए थे यहाँ पे टी हाफ निकालने के लिए। एक फार्मूला ये भी बताया था 2.303 अपान के log 2, ये इसलिए बताया था जिससे आपका न्यूमेरिकल आसान हो जाए। देखो अब मैं अगर मान लो ऐसा लगाओगे तो आपको ये इतना बड़ा भाग देना पड़ेगा, 693 में अपान 60 का भाग देना पड़ेगा तो दिक्कत करेगा। तो मैं ये वाला फार्मूला लगाते हैं 2.303 अपान क्या, अपान 60 सेकेंड और log 2 कर देते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं। और ये वैल्यू, ये के का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, टी के यहाँ पे 2.303
अपान कितना रखेंगे यहाँ पे 2.303 अपान 60 सेकेंड, है ना, log 2 ऐसा कर देते हैं। देखो ये इससे कट जाएगा, है ना, ये इससे कट जाएगा। आगे मैं ले रहा हूं, देखो ये उससे कटेगा तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे ना, ये कटेगा तो 1 अपान log 2 अपान 60 आएगा। टी का वैल्यू क्या होगा, गुणा भाग करने भी सिखा रहा हूँ, 60 अपान log 2, और log 2 का वैल्यू मैंने कितना बताया था, 0.3 बताया था, तो ये log 2 का वैल्यू 0.3 होता, मैंने आपको पहले ही याद करने के लिए बोल रखा है, तो कितना आसानी से गुणा हो गया। टी का वैल्यू बताओ, 60 बटे 0.3, इसको लिख सकते हैं टी का वैल्यू 600 बटे 3, इसको काटोगे 3 दूनी 600, 200 मिनट आपका आंसर आएगा। कितना आसानी से हुआ। अगर हम यहीं पे इस वाले तरीके से, ये वाले तरीके से लगाए होते तो कितना लंबा हुआ होता, और ये वाला तरीका फार्मूला लगाया तो कितना 60 हो गया। तो इसीलिए मैंने आपको ये वाला भी लिखवाया था साथ में, यहीं पे लिखवाया, देखो यहीं पे लिखवाया मैंने कि आपको देखो जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस तरह से पूछे कि एक का के निकाल के दूसरे में रखना हो तो हमेशा यही वाला तरीका अपनाया करो, आप यही वाला फार्मूला लगाया करो। और सिंपल सिंपल पूछे तो वो वाला लगा लिया करो। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। करीब 200 सेकेंड 200 मिनट आपका सही आया कि नहीं आया, आंसर आ गया। इतना आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। बस आपको ट्रिक ये था कि के का वैल्यू इस तरह से रखा जाता है, ये मैंने आपको बताया है, शायद ही कोई आपको बताया होगा। आपको कहेगा गुणा कर लो, लेकिन मैंने कितना आसान तरीके से बता दिया। और लॉग का वैल्यू भी मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको याद करने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अब हाँ, इसमें एक और जोड़ लो, यहाँ पे जोड़ लो, यहाँ पे लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, ये जोड़ लो। इसके अलावा आपको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी तरीके से आप काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो, है ना, ये क्वेश्चन कर लिया आपने, अब आओ इसको करते हैं। क्या कह रहा, कह रहा है, कह यह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया है 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। देखो हमें तो पहले 75% पूर्ण होने में समय निकालना है। तो भैया ये क्वेश्चन है आपके सामने, कैसे लगाओगे बताओ, क्या कैसे 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 लगाओगे, हाँ कैसे लगाओगे बोलो, है ना। देखो भैया, देखो बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, ये 75% पूर्ण होने में लगा समय पूछ रहा है ना, 75%। सबसे पहले हम लोग 75% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात करते हैं। बहुत आसान है, एग्जाम में एकदम दिमाग में धस जाना चाहिए ऐसे न्यूमेरिकल्स। देखो कैसे होगा, t इज इक्वल टू 2.303 अपान क्या होता है, अपान के होता है, के लॉग ए अपान ए माइनस एक्स होता है। अब यहां पे ए का वैल्यू क्या होता है, प्रारंभिक मात्रा, है ना, और ए माइनस एक्स का वैल्यू शेष मात्रा, है ना, ये याद रखना मात्रा। देखो भाई 75% पूर्ण होने में समय, 75% पूरा होने में समय पूछा है। तो भाई प्रारंभिक मात्रा जब परसेंटेज की बात हो तो ए का वैल्यू हमेशा 100 माना करो, प्रारंभिक मात्रा हमेशा 100 होता है, और ए माइनस एक्स 75% पूरा हो चुका है तो शेष कितना बचा भाई, 75% पूरा खत्म हो चुका है तो शेष कितना बचेगा, 100 माइनस 75, 25 आएगा। ए माइनस एक्स का वैल्यू 25 हो जाएगा। अब इस समीकरण में सबका वैल्यू रख दो, देखो रखो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो, इसी तरह से लगाया जाएगा। t इज इक्वल टू 2.303 अपान के है ना, लॉग 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 यहाँ पे क्या होगा, ए का वैल्यू कितना होगा 100 अपान ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना, ये हो जाएगा। t इज इक्वल टू वैल्यू कितना 2.303 अपान के, है ना, लॉग कितना हो जाएगा 25 चौको 104, और लॉग 4 यहीं तक रुक दो कहानी। लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है मैंने आपको बता रखा है, कितना होता है 3 दूनी 6 होता है ना, 2 पॉइंट, भाई याद कर लो लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है मैंने बताया है, के कितना होता है इंटू 0.6 होता है, ठीक है। इतना तक रुक गया, लेकिन सर अगर मुझे के का वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग टी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। के का वैल्यू आएगा कहां से, यहाँ पे ये कंडीशन देख रहा है 10 मिनट में 20% पूर्ण होता है, यहां से के का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो और इससे ज्ञात करते हैं, है ना। आपको दिया है कि 10 मिनट में 20% पूरा होता है, ये आपको दिया है, ठीक है।
तो वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक याद करते हैं। वेग स्थिरांक आपको पता है k इज इक्वल टू, सेम फार्मूला होता है 2.303 अपान टी। ये देखो इस चैप्टर का 160 भी है पड़ा हुआ, आप देख सकते हो, टी अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस। सर आप मुझे फार्मूले में कंफ्यूजन कर रहे हो। देखो मुझे टी ज्ञात करना हो तो टी यहाँ रखते हैं, मुझे के ज्ञात करना हो तो के यहाँ रखते हैं, बस यही फार्मूला सेम होता है। अब देखो क्या यहाँ पे के का वैल्यू कैसे आएगा, 2.303 अपान, देखो टी का वैल्यू कितना है 10 मिनट है, लॉग देखो भाई 20% पूरा होने में, तो सबसे पहला बात आपको पता है ये का क्या मात्रा होता है, ये का मतलब प्रारंभिक मात्रा होता है, प्रारंभिक मात्रा मात्रा होता है, और ए माइनस जो एक्स होता है शेष मात्रा होता है ना, शेष मात्रा। तो ए का मात्रा जो प्रारंभिक मात्रा कितना लिया जाता है परसेंटेज में 100 लिया जाता है, शेष मात्रा 20% पूरा हो चुका है, तो शेष कितना बचेगा भाई, शेष जो हो जाएगा, शेष ये कितना होगा 100 माइनस 20 होगा 80 होगा, और क्या होगा 80 हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है 80 हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। और आपका बचेगा कहाँ पे, के का वैल्यू क्या बचेगा बताओ, 2.303 अपान बेस लॉग 10, ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, लॉग देखो ये 2 3 2 पच्चे 10, देखो 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 चौको 8, ये 5/4 हो जाएगा। अब बता आपको बताओ एक फार्मूला बताऊं, लॉग m/n, इसका फार्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n। ये आपको बेसिक है, ये कक्षा बचपन में पढ़ाया जाता है, इसको याद कर लो। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.303 अपान 10, देखो लॉग 5 माइनस लॉग 4। तो बहुत आसानी से बात मैं बताना, ये क्या हो गया 4, बहुत आसानी से बात मैंने आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये पता होगा कि 2.303 अपान 10, ठीक है, कोष्टक में आपको पता है कि log 5 का वैल्यू कितना होता है। सर आपने बताया मुझे याद नहीं है, फिर से मुझे दिखा दो। देखो log 5 का वैल्यू 0.7 होता है और log 4 का वैल्यू 0.6 होता है ना। इतना वैल्यू याद कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0. log 5 का 0.7 माइनस 0.6, ये हो जाएगा 2.303 अपान बेस 10। 0.7 में से 0.6 घटाओगे तो 0.1 बचेगा, ठीक है 0.1 बचेगा, और 0.1 इसमें गुणा होगा तो एक अंक दशमलव और घट जाएगा, ठीक है। या ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही के का वैल्यू वहां पे रख दो, ठीक है, ऐसे ही के का वैल्यू, ये के का वैल्यू है। अब के का वैल्यू जो है ये आया है, ये जो के का वैल्यू आया है ना, इस के का वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रख दो, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 2.303 अपान 2.303 इंटू 0.1 अपान 10, ठीक है, इंटू 0.6 भी है यहाँ पे 0.6। देखो कैलकुलेशन करने भी मैं सिखा रहा हूँ कैसे किया जाता है शॉर्टकट में कैलकुलेशन, ये इससे कट जाएगा, ठीक है ना। अब बचेगा क्या, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टी का वैल्यू क्या बचेगा, क्या बताओ, देखो देखो देखो, ऊपर 0.6 बचेगा, नीचे 0.1 बचेगा, नीचे 10 बचेगा ना, ये 10 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 10 बटे क्या 0.1, ये 0.1 से 0.1 खत्म हो जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे टी का वैल्यू कितना बचेगा 10 छक्का 60 मिनट बचेगा, 60 मिनट, 60 मिनट आएगा, टी का वैल्यू कितना आएगा 60 मिनट आएगा। इस तरह से कैलकुलेशन करनी है आपको, है ना। अब देखो किताब उताब में हो सकता है 60 पॉइंट कुछ मिनट दिया हो, 63 पॉइंट कुछ दिया हो, तो आपको मैंने देखो अप्रॉक्स मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने बताया मैंने, लगभग में वैल्यू बताया आपको, तो लगभग में आंसर सही आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। अब देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क देने वाला हूँ, मैं कुछ बहुत सारा क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूँ, आपसे इन सभी क्वेश्चन को होमवर्क करना है, नहीं होगा तो मुझे बताना है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क है, एक ये क्वेश्चन होमवर्क है, एक यह क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, करना क्या क्वेश्चन में, समायवी अभिक्रिया में ए से बी जा रहा है, नियतांक वेग नियतांक दिया रखा है, प्रारंभिक सांद्रता दिया रखा है, 1 घंटे बाद वेग क्या होगा ये पूछा है, ठीक है, ये पूछा है 1 घंटे बाद वेग क्या होगा ये पूछा है ना, 1 घंटे बाद वेग क्या होगा ये पूछा है, यही पूछा है आपसे, बताओ क्या होगा, कुछ सोच के बताओ, प्रारंभिक सांद्रता दे रखा है,
वेग स्थिरांक दे रखा है। ये थोड़ा सा दिमाग की क्वेश्चन है, आप कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं कर लोगे तब भी अच्छी बात है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने कराया। और देखो अब ये मत कहो कि सेम क्वेश्चन सर ने कराया, एक 99% वाला होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है मेरे भाई, अगर आपको ये रूल पता है तो रूल से कर सकते हो। ये इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। मैंने पूरा सिस्टम बता दिया आपको करना कैसे है, अब आप इसको बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस करके कर सकते हो। क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इतना समझ लेना। अब आपको करने सीख जाओगे तो आप अपने किताब के क्वेश्चन लगाना, जिसमें बहुत सारे इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे कि कोई रासायनिक अपक्रिया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको लिख देता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं हाथ से लिख रहा हूँ, इसको करके देखना है मुझे। जैसे आपको एक क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में बहुत ट्रेंडिंग में चलता है क्वेश्चन कि अपक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का काल का 10 गुना होता है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। ये आपको सिद्ध करना है ना, ये आपको प्रूफ करना है। मैंने हाथ से लिखा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिद्ध करने वाले में एक ये भी पूछा जाता है कि 3/4 समय जो अर्धायु काल का दोगुना होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपका यही रहने वाला है, यही एक का निकाल के दूसरे में भरने वाला। और मैंने लाख का प्रॉब्लम होता है, लाख का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आपको ए माने ऊपर जो ना प्रारंभिक मात्रा, नीचे शेष मात्रा लिखी जाती है। करके देखना, नहीं होगा तो मैं एक दूसरा लेक्चर ले लूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताना कि कैसा लगा आपको क्लास, ठीक है। और कैसे आपको और क्या चाहिए, ठीक है। मैंने कल फार्मूला बताया था, आज इसके आंकिक प्रश्न बता दिया, ठीक है। चलो तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। जो भी बच्चे अभी नए हैं, रक्षाबंधन का फायदा उठाना चाहते हैं, उठा सकते हैं, डिस्काउंट पे चल रहा है बैच, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय माता सरस्वती।